Hello everyone, welcome back to another lecture of this MySQL tutorial. In this lecture, we are going to study about types of data types in MySQL. So without making any further delay, let's jump into it. So in MySQL, वहाँ पर बेसिकली तीन तरह के डेटा टाइप्स रहते हैं, जैसे न्यूमेरिक डेटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप एंड डेट टाइप. सो न्यूमेरिक डेटा टाइप में रहता है जहाँ पर भी हमें नंबर्स से रिलेटेड डेटा सेव करना है, जैसे इंट रहता है, स्मॉल इंट, टिनी इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, डेसिमल, न्यूमेरिक, फ्लोट, डबल, बिट. इसी टाइप से जहाँ पर हमें स्ट्रिंग रिलेटेड डेटा सेव करना है, जैसे हमें कोई स्ट्रिंग सेव करना है, कोई कैरेक्टर सेव करना है, उसके लिए हमारे पास कैर रहता है, वेर कैर, बाइनरी, वॉर बाइनरी, ब्लॉब, टिनी ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब, टेक्स्ट, टिनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, इनम. एंड इसी टाइप से हम लोगों को डीबी में डेट रिलेटेड भी डेटा सेव करना रहता है कि जैसे लास्ट अपडेट कब हुआ है किसी का, सपोज प्रोफाइल किसी ने अपडेट किया है तो लास्ट अपडेट कब हुआ है, एंड डेट एंड टाइम रिलेटेड हमें टाइम भी सेव करना रहता है. सो डेट रिलेटेड हमारे पास इतने तरह के डेटा टाइप्स रहते हैं. डेट है, डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है, टाइम है, ईयर है. सो ये बेसिकली इतने टाइप के डेटा टाइप्स रहते हैं MySQL में. सो अभी आने वाले आगे फ्यूचर लेक्चर्स में हम सबका इम्प्लीमेंटेशन, सबका एप्लीकेशन देखेंगे, पर अभी के लिए आप अभी इतना समझ सकते हैं कि इतने टाइप के डेटा टाइप्स नॉर्मली रहते हैं. अगर न्यूमेरिक हमें चाहिए तो हम लोग इंट, स्मॉल इंट ये सब यूज़ कर सकते हैं. अगर हमें स्ट्रिंग चाहिए, कैर, वेर कैर ये सब यूज़ कर सकते हैं. एंड फॉर डेट टाइप हम लोग डेट, टाइम स्टैम्प, टाइम, ईयर एटसेट्रा ये सब यूज़ कर सकते हैं. अभी हम चलते हैं वर्क स्पेस में एंड हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ डेटा टाइप्स जो भी हमने स्टडी किए, इन न्यूमेरिक डेटा टाइप, देन स्ट्रिंग डेटा टाइप, देन हमारे डेट टाइम स्टैम्प डेटा टाइप. सो हम लोग चलते हैं अपने वर्क बेंच में. सो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा एक डेटाबेस क्रिएटेड था. हम लोग एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग सारे टाइप्स के डेटा टाइप्स का यूज़ करके हम लोग ये टेबल क्रिएट करने वाले हैं. सो क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डॉट डिटेल्स. देन इसमें हमें पता है कि हम लोगों को कॉलम्स के नेम देने रहते हैं, देन उस कॉलम का डेटा टाइप. सो अभी मैं एक आईडी देता हूँ जिसका डेटा टाइप मैं इंट रखूँगा. देन मैं कॉलम नेम देता हूँ जिसका डेटा टाइप मैं वैरकर रखने वाला हूँ. एंड इसका वैरकर का लेंथ मैं रखूँगा 50. एंड फिर मैं एक डेटा टाइप, एक कॉलम रखने वाला हूँ जॉइंट, जिसका डेटा टाइप मैं रखने वाला हूँ टाइम स्टैम्प. सो ये रहेगा हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप हो गया आईडी, हमारा करेक्टर डेटा टाइप हो गया नेम और स्ट्रिंग डेटा टाइप. देन हमारा जॉइंट टाइम स्टैम्प हो गया, ये हमारा हो गया डेट डेटा टाइप. सो मैं इसे रन करता हूँ. ओके 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 एम्प्लॉय. सो सी ये हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया एंड हमारा टेबल क्रिएट हो गया. सो अभी मैं आपको इस टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, जिसके लिए हम लोग क्या क्वेरी यूज़ करते हैं, डिस्क्राइब कीवर्ड यूज़ करते हैं. सो अभी ये यूज़ किया, देन ऑन रनिंग. ये देखिए आप, हमारा आईडी है एक फील्ड जिसका डेटा टाइप इंट है, देन हमारा नेम है जिसका डेटा टाइप वैरकर है, देन हमारा जॉइंट है जिसका डेटा टाइप टाइम स्टैम्प है. सो अभी नेक्स्ट हम लोग इस टेबल में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, जिससे आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि टाइम स्टैम्प के अंदर क्या वैल्यू रहता है. एंड हम लोग देखेंगे कि वैरकर 50 का क्या मतलब है. अगर हमारा कोई नेम है वो 50 करेक्टर से ऊपर चला जाएगा तो देन क्या इशू क्रिएट होगा, वो शो करने वाला हूँ मैं आपको. सो अभी हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू दिस टेबल. देन यहाँ पर हमारे कॉलम्स के नेम रहेंगे
id comma name comma joint, देन यहाँ पर हमारा वैल्यूज़ रहता है, वैल्यूज़ के अंदर हम लोग वैल्यूज़ एंटर करने वाले हैं। सो फर्स्ट आईडी का वैल्यू मैं 1 दे रहा हूँ, नेम मैं दे देता हूँ मार्क, देन हमारा जॉइंट में मैं अभी का डाल देता हूँ कि लीटली जॉइंट किया है। सो देन ये भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। सो अभी हम लोग देखते हैं अब कि टेबल में डेटा किस फॉर्म में गया है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, रनिंग दिस क्वेरी। हम लोगों को हमारा रिजल्ट में ये मिला, आईडी हम लोगों ने 1 इंसर्ट किया था, नेम हमारा मार्क है, एंड जॉइन में हम लोगों ने नाउ डाला था। सो अभी का जिस समय हम लोगों ने क्वेरी एग्जीक्यूट किया है उस टाइम का यहाँ पर टाइम एंड डेट इसने इंसर्ट कर दिया है। सो अभी हम लोगों ने जो वैरकर 50 दिया था एंड हम लोग उसका यूज़ देखना चाह रहे हैं, वो 50 का क्या यूज़ है। सपोज़ आपके पास कोई टेबल है, देन उसमें आप लोग ने डेटा टाइप इंसर्ट कॉलम का डेटा टाइप दिया वैरकर, एंड आपने उसका लेंथ रख दिया 50, बट आपका वो कॉलम का डेटा जो उसमें स्टोर होने वाला, आप सपोज करिए उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन स्टोर होने वाला है, किसी एम्प्लॉय के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन या कुछ भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, एंड वो डिस्क्रिप्शन में भी हो सकता है 100 वर्ड्स का और 200 वर्ड्स का हो। देन अगर आपने वेरकर 50 दिया है तो वहाँ पर आपका माई एसक्यूएल एरर देगा। वो कैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर इंसर्ट इनटू करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक नया वैल्यू डालता हूँ, ऊपर मार्क की जगह मैं यहाँ पर कुछ भी बड़ा डाल देता हूँ, कुछ भी डमी वैल्यू रहेगा जिसका मैं लेंथ 50 से ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ। सो अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, पहले मैं कंसोल क्लियर कर लेता हूँ। देन ऑन रनिंग दिस से डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम नेम एट रो 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मार्क है, जो मार्क हमने डेटा टाइप वेरकर 50 दिया था, वो 50 से ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए ये हम लोगों को एक एरर दे रहा है। अगर मैं इसे कुछ भी शॉर्ट कर देता हूँ, विद इन द रेंज ऑफ 50 रखता हूँ, देन ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी से ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। देन यहाँ पे select star from, so on running this, अभी आपको दिख जाएगा मार्क के आगे हम लोगों ने ऐसा कुछ डमी लेटर्स डाले थे एंड वो सब आ गया। सो ये था हमारे लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया डेटा टाइप्स इन माईएसक्यूएल, एंड कुछ डेटा टाइप्स का हम लोगों ने यूजेस भी देखा जो कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, स्टे ट्यून फॉर फर्दर लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं प्राइमरी की, जो भी कि माईएसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, उनका यूज़ करके हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो थैंक यू।